वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो हम देख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर्स। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं जून 2022 की करंट अफेयर्स। तो देखते हैं समिट से। सबसे पहले है आपका G20 समिट 2023 विल बी हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नेक्स्ट ईयर 23। द G20 समिट विल बी हेल्ड इन जम्मू कश्मीर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर पीयूष गोयल वॉज अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20 in September 21. Okay, and India will govern this international body as its chairman from 1st December 2022 to 30th November 2023. Indonesia has assumed the G20 in December 21 for the period of 1 year. आगे देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बायलैटरल मीटिंग 2022। इसका वेन्यू है न्यू दिल्ली। द परमानेंट इंडस कमीशन कॉन्फ्रेंस हेड एनुअली अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी IWT 1960 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिटवीन 30-31 मई 2022। ठीक है। सांग्रीला डायलॉग 2022, इसका वेन्यू है सिंगापुर। द डायलॉग वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज सिंगापुर। ठीक है। और आगे देखते हैं WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। इसका वेन्यू रहा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। इवेंट जो रहा है आपका 12 से 17 जून और एडिशन 12th रहा है। द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO गोजी ओकोंजो, ठीक है, इवेला एड्रेस द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन 12 जून 2022। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल लेड द Indian delegation to the conference. Coordination conference between India and Bangladesh, ठीक है। इसका वेन्यू बांग्लादेश में सिलहट में रहा है। द बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश began on 30th May 2022। नेक्स्ट है आपका EU का इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशंस। इसका वेन्यू ब्रुसेल्स बेल्जियम। रिसेंटली द फर्स्ट एवर इंडिया यूरोपियन यूनियन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन वेर हेल्ड इन ब्रुसेल्स बेल्जियम। द कॉन्फ्रेंस वॉज co-chaired by Somnath Ghosh, Joint Secretary, Ministry of Defence, and Sandeep Chakravarti, Joint Secretary, Europe West, Ministry of External Affairs of India, Director Security and Defence Policy of European Union। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन द प्ले द आवर क्वार्टेन। In May 2022, the Indian Embassy in Beijing, China, and the Consulate General of India in Hong Kong, Shanghai, and Guangzhou organized the Nectar of Freedom Festival, remembering the history of India's freedom struggle. ठीक है। A play, The Oath Quatrain, a musical revolving around the oath last king Nawab Wajid Ali Shah and his wife Begum Hazrat Mahal's clash with the British East India Company in 1857 was staged on the occasion। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट 2022। इसका वेन्यू रहा है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन जून 2022। दिस समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है। यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव रिप्रेजेंट द इंडिया इन दिस समिट। इसकी थीम रही है टैकलिंग मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस, प्रमोशन ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी एंड रेजिलियंस। ठीक, वर्ल्ड ऑफ वर्क समिट। आगे देखते हैं। आगे है आपका फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। ये 2022 में रहा है आपका फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज। इसका वेन्यू रहा है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। तो इसके बारे में चलिए डिटेल देख लेते हैं। ऑन 16-17 जून 2022 द फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज 2022 वॉज हेल्ड इन धर्मशाला, Himachal Pradesh, which was presided over by the Prime Minister Narendra Modi. The main aim of this conference is to strengthen the partnership between the center and state governments. ठीक है। The conference was attended by over 200 people representing the central government, all states and UTs, and experts from the thematic sector. ठीक है। 3 इसमें थीम रही है, उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंड है अर्बन गवर्नेंस। थर्ड है आपका क्रॉप
diversification and achieving self-sufficiency in oilseed, pulses and other agri commodities। ठीक है, अगला है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका है चाइना में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो इसके बारे में देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड इंडियाज पार्टिसिपेशन एट 40th ब्रिक्स समिट convened under the chairmanship of President Xi Jinping of China, okay, in virtual format. Narendra Modi delivered the inaugural address of BRICS Summit on 23 June. A joint declaration issued after the BRICS Summit on 23rd called for an end to all form of terrorism, rejecting the policies of countries adopting double standard on terrorism and religious extremism। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉप लीडर्स हैं आपके इसके ब्रिक्स के, रसिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ठीक, और साउथ अफ्रीका विल अज्यूम द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 23। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला है आपका स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। वेन्यू स्वीडन रहा है। ऑन 1 जून इंडिया एंड स्वीडन होस्टेड द उद्योग संक्रांति डायलॉग in Stockholm as a part of their joint initiative leader for the industry transition। ठीक है, लीड IT। इसके बारे में देखते हैं। दिस इंटरनेशनल मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड द इवेंट वाज ओपनड बाय एड्रेस फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया श्री भूपेंद्र यादव एंड मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्वीडन मिस अन्निका स्ट्रैंडल। ठीक है, was contributed to the UN conference Stockholm +50, a healthy planet for the prosperity for all, our responsibility and our opportunity, taking place on 2nd and 3rd June 2022 and set the agenda for the COP27। नेक्स्ट इसके बारे में और है कि जापान एंड साउथ अफ्रीका द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इनिशिएटिव वेयर वेलकम्ड। दिस एक्सटेंड द टोटल मेंबरशिप ऑफ लीडरशिप फॉर द इंडस्ट्री ट्रांजिशन to 37 including countries and companies together। तो ये रहा आपका स्टॉकहोम +50। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस 2022। वेन्यू रहा है इसका न्यू दिल्ली। ठीक है, ऑन 23rd जून द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज श्री प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड द नेशनल मिलेट कन्वेंशन on the theme the future superfood for India। ठीक है, the future superfood for India in New Delhi। The conference was organized by industry body ASSOCHAM। ठीक है, in collaboration with Ministry of Food Processing Industries। ठीक है, नेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस देख लीजिए। इसकी थीम बस याद रखिएगा, द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022। इसकी भी वेन्यू रहा है न्यू दिल्ली। तो इसमें देखते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड द इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022, द रोड मैप फॉर कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी 2022। तो इसका वेन्यू भी न्यू दिल्ली रहा है। 2020 कॉन्फ्रेंस, इसका वेन्यू रहा है पेरिस फ्रांस में। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव इनॉग्रेटेड द इंडियाज पवेलियन एट वाइवाटेक 2020, अ टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन हेल्ड इन पेरिस फ्रांस। ठीक है, यूरोप बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस वाइवाटेक 2020 हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज अ कंट्री ऑफ द ईयर। ठीक है, कंट्री ऑफ द ईयर वाइवाटेक 2020 में इंडिया रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आपका 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, इसका वेन्यू रहा है इजिप्ट में। इसमें ज़्यादा कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। लॉगिज्म वायु 2022 सेमिनार, वेन्यू रहा इसका न्यू दिल्ली। अ नेशनल लेवल लॉजिस्टिक सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय IAF। ठीक है, एट एयर फोर्स ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली। द सेमिनार वॉज इनॉग्रेटेड बाय एयर फोर्स चीफ संजीव कपूर। आगे है आपका वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग। तो इसके बारे में देखते हैं। इंडिया विल लॉन्च अ न्यू 4 नेशन डायलॉग वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग विद द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इजराइल ड्यूरिंग US प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स माइडन विजिट टू वेस्ट एशिया रीजन है। द वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग विल ऑल्सो बी कॉल्ड I2U2। ठीक है, इसी को बोला जाता है I2U2।
I2U2 ये सेम ही है, ठीक है। वेस्ट एशिया क्वाड डायलॉग, इसमें I2U2 स्टैंड फॉर इंडिया इजराइल मीन्स I2 एंड U2 मीन्स US एंड UAE। लास्ट है आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपका 40th G7 समिट, ठीक है। 40th G7 समिट, इसका वेन्यू रहा है जर्मनी। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए अच्छे से। द 40th समिट ऑफ G7 वॉज हेल्ड फ्रॉम 26 जून टू 28 जून 2022। दिस G7 समिट वॉज होस्टेड बाय जर्मनी, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड एट स्कोल्स अल्माउ स्कूल, बवेरिया, जर्मनी। एंड इवन बिफोर दिस इन द ईयर 2015 G7 वॉज होस्टेड बाय कंट्री ऑफ जर्मनी, ठीक है। इससे पहले 2015 में। आगे है आपका द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑनरेबल नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड द इंडिया इन द कॉन्फ्रेंस। दिस ईयर द थीम फॉर द G7 समिट वॉज प्रोग्रेस टुवर्ड जस्ट अ वर्ड, ठीक है। इस बार की इसकी थीम क्या रही है? प्रोग्रेस टुवर्ड अ जस्ट वर्ड, ये याद रखिएगा G7 की थीम। एंड दिस ईयर्स कॉन्फ्रेंस मेनली डिस्कस द ऑनगोइंग डिफरेंस बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन, ठीक है। रसिया यूक्रेन जो क्लैश है उसी पे ज़्यादा डिस्कस किया गया है G7 में। आगे देख लेते हैं अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन वर इन्वाइटेड एज ए गेस्ट टू द कॉन्फ्रेंस दिस ईयर एंड जापान विल होस्ट द 2023 G7 समिट इन हिरोशिमा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा अगला, ये जो रहा है आपका 2022 वाला, इसको होस्ट किया है जर्मनी ने, और 2023 वाला जो रहेगा वो जापान इसको होस्ट करेगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट समिट जो 22 जून में हुआ है। तो थैंक यू सो मच।